सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे हमारे पास कि जो एसटी जेनेटिक्स के बुल आए हैं उनके बारे में वीडियो बनाइए कि वर्ल्ड वाइड सायर्स के जो बुल हैं वो बहुत महंगे हैं, तो एसटी जेनेटिक्स के बनाइए या एससीजी के बनाइए। तो एससीजी का फ्रेंड्स क्या रहता है कि उनकी ज़्यादातर बुल्स की डिटेल अवेलेबल नहीं होती है, ना ही उनकी वेबसाइट पे और ना ही उनका कोई ऐसा डिटेल्ड ब्रोशर आता है। हमने वैसे अपनी चैनल पे काफ़ी सारे एससीजी के बुल्स की वीडियो पहले भी बना रखी है। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो एसटी जेनेटिक्स के सिएरा बुल की बना रहे हैं, और इसके अंदर ये जो कंपनी है ये सेक्स सीमन दे रही है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई फर्टिलिटी के साथ, जिसमें एटलीस्ट 4 मिलियन स्पर्म काउंट है। इसलिए इसको अल्ट्रा प्लस 4M के भी नाम दिया गया है। और ये ज़्यादातर जो इनके बुल्स हैं ये डॉटर प्रूवन बुल हैं और इम्पोर्टेड सीमन के बुल हैं जो बाहर से इंपोर्ट कराए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो बुल हम डिस्कस करेंगे आज उसका नाम है सिएरा, और ये आप उसकी पेडिग्री देख सकते हो और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है HO000766, और उसकी जो पेडिग्री है वो है कैजुअल, ऑब्जर्वर और डाई हार्ड। आइए डिटेल में इसकी पेडिग्री को एक्सपेंड करके देखते हैं। तो इसका जो सायर है वो है, आप देख सकते हो, कैजुअल ET, और इसकी डैम है वो पाइन ट्री ऑब्जर्वर 4858, एक्सीलेंट 90। तो जो डैम का स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत कम डैम होती हैं, मदर होती हैं, जिनको एक्सीलेंट की रेंज में स्कोर मिलता है। और आप देखिए 300 दिन में ये जो इसका रिकॉर्ड दिया गया है वो लगभग 28,010 पाउंड्स है। तो काफ़ी ये दूध बन जाएगा आपका, लगभग मेरे हिसाब से 12,500 kg के करीब। फ़ैट थोड़ा सा कम है, 3.2% फ़ैट है, प्रोटीन 3% है। तो फ़ैट थोड़ा सा इसकी ब्लड लाइन में हमें कम दिख रहा है, लेकिन मिल्क काफ़ी अच्छा है और स्कोर बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट 90 का स्कोर है। इसके बाद आप इसका नाना देख सकते हो, मैटरनल ग्रैंड सायर डेसू ऑब्जर्वर ET, स्कोर मिला है वेरी गुड 86। तो ब्लड लाइन बहुत अच्छी है। मैटरनल ग्रैंड डैम जो इसकी नानी है पाइन ट्री डाईहार्ड शार्ला, तो इसका भी आप देखिए वेरी गुड 88 स्कोर है। अगेन बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर है। और 305 दिन में आप मिल्क देखिए 33,330 पाउंड्स, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल्क है, लगभग 15,000 kg मिल्क हो जाएगा। फ़ैट अगेन 3.4% है, तो फ़ैट की परसेंटेज हमें कम लग रही है इस टोटल ब्लड लाइन में। इसके अलावा जैसा हमने बताया है कि ये सब डॉटर प्रूवन बुल हैं जो एसटी जेनेटिक्स के हैं, और डॉटर की जो एवरेज मिल्क है वो 13,493 kg की एवरेज मिल्क है। और फैट इन्होंने परसेंटेज थोड़ा डॉटर्स में ज़्यादा दिखाया है, 3.8%। लेकिन देखते हैं यहाँ पर इंडियन कंडीशंस में जो समर्स की हीट आती है और सब, उसमें स्ट्रेस के बाद कितना ये फ़ैट है, क्योंकि पीछे से ब्लड लाइन में माँ और नानी के ब्लड लाइन में जो फ़ैट है वो कम आ रहा है, लेकिन डॉटर्स का फ़ैट ठीक है 3.8%। बाकी आगे जब स्कोर आएगा कि मिल्क और फैट कितना इम्प्रूव कर रहा है, उसके अंदर इसकी पूरी डिटेल्स पता लगेंगी। तो अब ये देखिए जो ये स्कोर है ये आ गया है। इसके अंदर आप देखिए मिल्क में इम्प्रूवमेंट कर रहा है +320, और आगे जो लिखा हुआ है 96%, वो इसकी रिलायबिलिटी है। भाई कितना परसेंट चांस है कि ये चीज़ होगी, तो वो रिलायबिलिटी होती है। जैसे आपने वर्ल्ड वाइड के सीमन्स में जनरली देखा है, उनकी जो डॉटर प्रूवन बुल होते हैं तो उनकी जो रिलायबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी रहते हैं। जनरली उनकी जो रिलायबिलिटी है वो 95 से 98% की रेंज में रहती है। तो यहाँ पे भी अच्छी रिलायबिलिटी मिल रही है आपको। मिल्क में भी आपको 96% है, और ये फ़ैट देखिए +2, तो नाम मात्र है। तो फ़ैट का जो ये इम्प्रूवमेंट है बहुत मुश्किल है कि आपके फार्म पे करेगा, और जहाँ तक हम प्रेडिक्ट करते हैं कि जो फ़ैट है ये इम्प्रूव नहीं करेगा, बल्कि फ़ैट को डिक्रीज़ करेगा, लेकिन मिल्क को अच्छा खासा इम्प्रूव करेगा। उसके बाद सोमेटिक सेल स्कोर है 2.73, ये कम से कम होना चाहिए, जितना कम उतना अच्छा है। उतना ही कम जो है आपके फार्म पे इसकी जो आगे बछड़ियाँ आएंगी उसको मेस्टाइटिस होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। और इसके अंदर भी आपकी 94% रिलायबिलिटी है, और जो प्रोडक्टिव लाइफ है +1.4। तो +1.4 मतलब
कितना एक्स्ट्रा टाइम ये प्रोडक्टिव बना रहेगा आपके हर्ड में, कितना एक्स्ट्रा लंबा टाइम तक ये दूध देगा। तो ये जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसकी जो रिलायबिलिटी है वो 91% है। उसके बाद ये जो 3 चीज़ें हैं DPR, HCR, CCR, ये फर्टिलिटी से रिलेट करती हैं। ये सभी प्लस में होनी चाहिए आपकी। और इनका जो है वो है डॉटर प्रेगनेंसी रेट, हीफर कंसेप्शन रेट और CCR है काउ कंसेप्शन रेट। तो इनमें तीनों में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ थोड़ा सा। जो DPR होता है डॉटर प्रेगनेंसी रेट और जो HCR होता है हीफर कंसेप्शन रेट, इनमें ये डिफरेंस होता है कि DPR में तो ये मेजर करते हैं कि जैसे किसी भी बछड़ी की, इसके जो बुल के डॉटर की काल्विंग हो गई, उसके बाद वो कितने टाइम के बाद हीट में आएगी और कितनी जल्दी कंसीव करेगी। तो ये चीज़ DPR में मेजर करते हैं और इसका जो बेस होता है वो 0 होता है। लगा लो एक बुल है उसका DPR 0 है और एक बुल है जैसे ये जो हम देख रहे हैं अभी सियरा, इसका DPR है 1। तो उसके कंपैरिजन में हर 1% DPR के इंक्रीज़ होने पे 4 दिन कम हो जाते हैं कोई भी जो डॉटर है इनकी उसके हीट में आने में काल्विंग के बाद। जैसे एग्जांपल है, कोई भी एक बुल है जिसका DPR 0 है, तो उसकी बछड़ी जो है वो काल्विंग होने के बाद लगा लो 50 दिन के बाद फर्स्ट हीट में आई। तो इस बुल की जो डॉटर है इसका DPR 1 है तो वो 46 दिन में आ जाएगी। तो 4 दिन पहले हीट में आ जाएगी काल्विंग के बाद। ये चीज़ वो DPR में मेजर करते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका DPR का स्कोर होगा उतना ही जल्दी काल्विंग होने के बाद बुल की बछड़ी उतना ही पहले जल्दी टाइम से हीट में आएगी और कंसीव करेगी। और जो HCR होता है वो सिंपल मेजर करता है उसकी कंसेप्शन होने के चांसेस को। जैसे एक बुल है जिसका HCR 0 है और एक दूसरा बुल है जिसका HCR हीफर कंसेप्शन रेट +1 है। तो जो +1 है उसका 1% ज़्यादा चांस होगा कि उसकी प्रेग्नेंट जो हीफर है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी जब आप AI कराओगे। तो इसके अंदर जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो मेजर होते हैं HCR में हीफर के लिए, और जब वो सेकंड थर्ड लैक्टेशन में काऊ बन जाएगी तो काऊ के लिए। तो जितना ज़्यादा ये प्लस में होगा मतलब उतने ही परसेंटेज चांसेस उस हीफर या काऊ के प्रेग्नेंट होने के ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो बुल जिसका HCR या CCR 0 होता है। तो ये चीज़ें सारी फर्टिलिटी से रिलेटेड हैं। तो इनके अंदर अब जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतना ही बुल जो है फर्टाइल होगा। और वैसे भी ST जेनेटिक्स वालों ने हाई फर्टिलिटी वाले बुल्स लॉन्च किए हैं। तो इनका कंसेप्शन रेट जैसे आप देख सकते हो सब कुछ प्लस में है, DPR, HCR, CCR। तो कंसेप्शन रेट इनका अच्छा ही आना चाहिए और साथ में सेक्स सॉर्टेड सीमन भी हैं। अब उसके बाद ये आपके और पैरामीटर्स इन्होंने दिए हैं, सायर काल्विंग ईज, डॉटर काल्विंग ईज, स्टिल बर्थ, डॉटर स्टिल बर्थ। ये सारे जो पैरामीटर होते हैं इसके अंदर जो काल्विंग के टाइम डिफ़िकल्टीज़ होती है, परेशानी होती है, उनको देखा जाता है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये जितने कम हो उतना अच्छा होता है, मतलब उतने ही % कम चांसेस रहते हैं कि डिफ़िकल्ट काल्विंग हो या बच्चा फंस जाए, डिस्टोकिया हो गया। तो ये वाला पैरामीटर आपको देखना है कि कम से कम हो। सायर काल्विंग एज जितना कम है, जैसे इसका 1.9% है, तो उतने ही कम परसेंटेज चांसेस भी रहेंगे कि कोई चीज़ डिस्टोकिया हो या बच्चा फंस रहा है या डिफ़िकल्ट काल्विंग हो। लेकिन रिलायबिलिटी थोड़ी कम है इनके इस डाटा की, इन्होंने 80% दी है। और स्टिल बर्थ के अंदर क्या होता है कि कितने परसेंटेज बच्चे डेड पैदा हो रहे हैं हीफर में फर्स्ट लैक्टेशन में, काल्विंग के टाइम पे जो बच्चे डेड पैदा हो रहे हैं, तो वो इसके जो चांसेस हैं इसके अंदर वो 6.3% है विद 65% रिलायबिलिटी। तो ये जो सारा का सारा डाटा होता है ये काल्विंग समरी का डाटा है, जिसके अंदर आराम से देखा जाता है कि भी कितनी आराम से काल्विंग हो रही है, कितने बच्चे डेड पैदा हुए हैं, कितना आपका डिस्टोकिया हुआ है। तो ये जो हमें सारा डाटा है इसकी वैल्यू हमें कम से कम जितना परसेंटेज कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे लास्ट में हमने देखा था कि फर्टिलिटी वाली चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, या फिर सोमेटिक सेल स्कोर वाली चीज़ है वो हमें कम चाहिए। तो इन चीज़ों को देख के आप अपने फार्म पे बुल सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके फार्म पे किस तरह की प्रॉब्लम है। मेस्टाइटिस की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप सोमेटिक सेल स्कोर जिसका कम हो वो बुल सेलेक्ट करो, या काल्विंग डिफ़िकल्टी बहुत होती है, हर बार बच्चे फंस जाते हैं, तो उसमें आप सायर काल्विंग ईज जिसका कम परसेंटेज हो वो बुल सेलेक्ट करो।
तो अब ये बाकी इसका सारा स्कोर है, अडर का स्कोर, फीट एंड लेग्स का स्कोर और इसका जो बॉडी स्कोर है, ये सारा स्कोर है। तो अडर का स्कोर तो काफ़ी ज़्यादा प्लस में है, प्लस 1.39। जनरली जितने भी इम्पोर्टेड बुल्स आते हैं तो अडर तो उनका काफ़ी अच्छा आता है, कॉम्पैक्ट टाइट अडर। तो 1.39 इसका अडर स्कोर है। तो यहाँ से आप नीचे देख भी सकते हो कि रियर अडर हाइट काफ़ी ज़्यादा है, प्लस 1.38। तो अडर काफ़ी ऊंचा बनेगा, वाइड बनेगा। रियर अडर विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा है, प्लस 0.75, तो वाइड अडर बनेगा। अडर क्लेफ्ट, जो पीछे अडर होता है उसके बीच में जो लाइन होती है उसको आप अडर क्लेफ्ट बोलते हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन आएगी, प्लस 0.74। अडर डेप्थ आप देख सकते हो। फ्रंट टीथ प्लेसमेंट, अगले वाले थनों की जो पोजीशन है वो क्लोज है, वो थोड़े पास पास आएंगे, प्लस 1.31। और रियर टीथ प्लेसमेंट, जो पिछले वाले थनों की पोजीशन है वो भी थोड़ी क्लोज आएगी, प्लस 0.89। और टीथ लेंथ शॉर्ट, माइनस 1.67। तो जर्नली ये देखा गया है कि जितने भी इम्पोर्टेड बुल्स होते हैं 90% चांसेस यही रहते हैं कि उनके जो टीथ लेंथ आएंगे वो छोटे आएंगे और मशीन मिल्किंग के लिए वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं। और जर्नली जो बफेलोज होती हैं या फिर हमारी जो देसी ब्रीड होती हैं गायें, उनकी जो टीथ लेंथ वो ज़्यादा रहती है। और इम्पोर्टेड ब्रीड्स में आप देखोगे टीथ लेंथ काफ़ी छोटी और वो मशीन मिल्किंग के लिए ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। ऐसे ही इसका फीट एंड लेग स्कोर आप देख सकते हो, वो भी प्लस में है, प्लस 0.35। तो इसमें आप फीट एंड लेग स्कोर हाई है, अच्छा स्कोर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा आप इसका स्टेचर देख सकते हो, प्लस 0.22, थोड़ा सा टॉल में आएगा। स्ट्रेंथ थोड़ी सी फ्रेल है, मतलब थोड़ी सी माइनस में है। रम्प एंगल, ये जो आप पीछे से पूंछ की तरफ देखते हो कि ये बिल्कुल सीधा है या थोड़ा नीचे स्लोप की तरफ है, तो ये सारा डाटा जो है आप इजीली इसके ऊपर देख सकते हो स्क्रीन पे। और उसके हिसाब से कि आपका एनिमल में क्या कमी है, अडर की कमी है, फीट लेग स्कोर की कमी है, उसका रम्प एंगल ठीक नहीं है, उसके हिसाब से आप बुल को सेलेक्ट करके लगा सकते हो। यही असली मोटिव होता है ब्रीडिंग का, कि आप हर जनरेशन में अपनी गाय की जो कैरेक्टर्स हैं वो इम्प्रूव करें, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो सभी किसान भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।